रूस की राजधानी मॉस्को में बीते बुधवार को जोरों शोरों से 75वीं विक्ट्री डे परेड को आयोजित किया गया। वैसे तो इस परेड का आयोजन हर साल ही 9 मई को राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए इस विक्ट्री डे परेड को आयोजित किए जाने का दिन 24 जून को चुना गया। रूस के लिए ये दिन भी काफी खास है, क्योंकि इसी दिन साल 1945 में नाजी जर्मनी को हराकर एक मिलिट्री परेड का आयोजन रेड स्क्वायर पर किया गया था। करीब 1.5 घंटे तक चली इस परेड में विश्व भर की सेनाएं शामिल हुईं। 19 देशों की सेनाओं ने इस परेड में हिस्सा लिया। इन देशों में भारत और चीन की सेना भी शामिल थी। भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जवानों के एक दस्ते को इस परेड में शामिल किया गया, जिसे देखने के लिए करीब 64,000 दर्शक मौजूद रहे और सैनिकों की संख्या 14,000 से अधिक थी। इतना ही नहीं, 50,000 से ज्यादा सैनिकों ने रूस के 27 शहरों में भी मार्च किया। रूस में परेड थी और 20 देशों की सेना शामिल हुई। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रूस में कोरोना वायरस का खतरा टल गया है? सभी देश की सेनाएं गई तो थीं, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री कोरोना की इस महामारी में भारतीय सेना को लेकर क्यों मॉस्को पहुंच गए? कोरोना महामारी ने रूस में किस तरह से तांडव मचाया है, अगर उसके बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कोविड-19 के मामले में रूस इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका है कि प्रभावित देशों की सूची में वो तीसरे नंबर पर आ गया है। इस देश में संक्रमण के मामले 6 लाख से ज्यादा पहुंच चुके हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह सेना को रूस लेकर कैसे जा सकते हैं? एक तरफ पूरी दुनिया में एक के बाद एक आयोजनों को रद्द किया जा रहा है, बड़े बैठकों को रोक दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और स्थायी सॉल्यूशन अब तक नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के दस्ते में 75 सैनिकों को शामिल किया गया था। आजादी से पहले ब्रिटेन की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों ने भी भाग लिया। तब भारत पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त करीब 84,000 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 34,000 से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि महामारी के इस दौर में दुनिया भर से लोगों को तो बुलाया ही गया, लेकिन अपने यहाँ की किस तरह की लापरवाहियों का रूस ने प्रदर्शन किया। रूस ने दुनिया भर के नेताओं को मॉस्को बुलाया और रेड स्क्वायर पर हजारों सैनिकों से परेड करवाया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इन सब के बीच जो हैरान कर देने वाली बात सामने आई थी वो ये कि इस परेड में शामिल सैनिकों ने मास्क से अपना मुंह तक नहीं ढका था। और तो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर भी मास्क नहीं था। इस दौरान उन्होंने कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात भी की, पर नियमों का ख्याल नहीं किया शायद। पुतिन से मुलाकात करने वाले अधिकारियों को परेड में शामिल होने से पहले ही 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सेना के साथ इस समारोह में शामिल हुए, वो भी एक ऐसे कार्यक्रम में जिसमें कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने तमाम खतरों के बावजूद इस परेड को क्यों आयोजित किया? इसके पीछे का क्या कारण है, इसे भी फटाफट समझ लेते हैं। दरअसल 1 जुलाई को संविधान संशोधन पर रूस की जनता वोट डालने वाली है। ये संशोधन अगर पास हो गया तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के पद पर साल 2036 तक बने रहेंगे। ये वोटिंग ऑनलाइन कराई जाएगी।
अब इस वोटिंग से पहले व्लादिमीर पुतिन ने इस कार्यक्रम का आयोजन कर राष्ट्रवाद का संदेश अपने देश की जनता को देने की कोशिश की। ऐसा भी कह सकते हैं कि पुतिन ने इस कार्यक्रम के जरिए अपनी नई ताजपोशी की शुरुआत की है। व्लादिमीर खुद को रूस को एक शक्तिशाली और सर्वोपरि नेता के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं और इस परेड के जरिए वो ये दुनिया भर के देशों को एहसास करा देना चाहते थे। लेकिन कोरोना वायरस के फैलने के खतरे के बीच और हजारों लोगों की जान को खतरे में डालकर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना कैसे व्लादिमीर पुतिन को बड़ा नेता स्थापित करता है, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा सेना के साथ राजनाथ सिंह का मॉस्को में आयोजित इस कार्यक्रम में कोरोना के खतरे के बीच पहुंच जाना भी उनकी सूझबूझ एक रक्षा मंत्री के तौर पर कई सवाल खड़े करता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।